आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा, सीएजी रिपोर्ट पेश, कार्यवाही भोजनावकाश तक स्थगित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को अलोकतांत्रिक बताया। रांची में सांसद कला महोत्सव के तहत पेंटिंग कार्निवाल में 50,000 बच्चों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, चयनित बच्चों की पेंटिंग्स पहुंचेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,22,069 आवासों की दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का जताया आभार। और कोडरमा के झुमरे तिलैया में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप संपन्न। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर मिलेगा मौका। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एनडीए विधायकों ने स्वर्गीय सूर्या हांसदा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। झारखंड विधानसभा सदन के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सूर्या हांसदा की हत्या कर दी गई। सूर्या हांसदा जी संथाल परगना के गोड्डा जिला लालमटिया से आते हैं। 10 अगस्त की शाम 6 बजे उनको नावाडी गांव से गिरफ्तारी होती है और उनको फिर लालमटिया महागामा उसको ले जाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट नहीं था, क्योंकि वो वहाँ के माफियागिरी का विरोध कर रहे थे, कोयला की लूट का विरोध कर रहे थे, बालू की लूट पर विरोध कर रहे थे। झारखंड विधानसभा का सत्र दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ। विपक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को नजरबंद करने और सूर्या हांसदा की फर्जी मुठभेड़ की घटना को नोटिस के जरिए सदन में उठाते हुए चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार के असहमति जताने पर सदन में हंगामा होने लगा। इसके बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2023-24 का सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश किया और भाजपा विधायक राज सिन्हा ने चालू वित्त वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट का विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को भोजन अवकाश तक स्थगित कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता जेल में रहते हुए भी सरकार बनाने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध को अलोकतांत्रिक बताया। ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता। वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी, एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले है तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहाँ आता है। रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर सांसद कला महोत्सव के तहत डोरंडा स्थित सच्चिदानंद ज्ञान भारती मॉडल स्कूल में पेंटिंग कार्निवाल आयोजित हुई। इसमें संसदीय क्षेत्र के 125 से अधिक विद्यालयों के लगभग 50,000 बच्चों ने हिस्सा लिया और ऑपरेशन सिंदूर तथा प्रधानमंत्री मोदी के सैन्य प्रेम पर आधारित पेंटिंग बनाई। संजय सेठ ने बताया कि चयनित बच्चों को डिफेंस एक्सपो में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और उनकी पेंटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेजी जाएगी। 100 बच्चे जो फाइनलिस्ट होंगे वो फाइनलिस्ट की कंपटीशन वहां पे ऑन स्पॉट होगा। उसमें जो बच्चे विजयी होंगे वो 400-500 की जो फाइनलिस्ट होंगे उनकी सारी पेंटिंग्स दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पेंटिंग्स जाएगी। रांची के दीपा टोली कैंट स्थित केरकेट्टा ऑडिटोरियम में कल दोपहर 2:45 पर ईस्ट टेक 2025 का कार्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सैन्य आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा समाधान और पूर्वी सेक्टर में क्षेत्रीय क्षमताओं का निर्माण है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लिए वर्ष 2025-26 में 2,22,069 आवासों की स्वीकृति दी है। कोडरमा सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य के पात्र परिवारों को पक्का घर मिलेगा और गरीब परिवारों का सपना पूरा होगा। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आवास योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं से भी गरीब और वंचित परिवारों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास हो रहा है। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पीएम आवास की स्वीकृति दिया गया है, तो निश्चित तौर पे हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आवास के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था हो रही है, बिजली की भी व्यवस्था होगी, नल से जल की भी व्यवस्था होगी। देवघर पुलिस ने पीएम किसान योजना का झांसा देकर ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सोना राय ठाड़ी, पत्थर अड्डा और चित्रा थाना क्षेत्र के रहने वाले इन आरोपितों को सारवा थाना क्षेत्र के डकाई जंगल से पकड़ा गया। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड बरामद किए हैं। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 93,400 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,22,000 रूपये प्रति किलो है। हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है। हजारीबाग के कटकमदाग, लुट्टा, कटकम सांडी, सुल्ताना, बेंदी समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया है। कई किसानों का कहना है कि यदि बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रही तो अगले महीने तक भी सब्जियों की किल्लत बनी रहेगी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 2-3 दिनों तक लगातार बारिश से राहत नहीं मिलेगी। कोडरमा के झुमरे तिलैया में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें 10 स्कूलों के 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 5 अलग अलग आयु वर्गों में हुई और बालक बालिकाओं ने एकल और समूह मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश सेठ ने बताया कि अब योगासन को कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में भी शामिल किया गया है, जिससे खिलाड़ियों के लिए करियर की बड़ी संभावनाएं खुली हैं। इस बार योग नेशनल गेम्स में, खेलो इंडिया में और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाला है उसमें शामिल है। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे टॉप 3 बच्चे आने वाले हैं, हर ग्रुप के चैंपियन बच्चे जो बनेंगे, वो आने वाली जो 28, 29, 30 और 31 को बोकारो में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी है, वहाँ कोडरमा जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जो बच्चे वहाँ जीतते हैं वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो बच्चे टॉप 10 बच्चे आते हैं वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होती है, जो भारत सरकार करवाती है, वहाँ जाएंगे बच्चे। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा, सीएजी रिपोर्ट पेश, कार्यवाही भोजनावकाश तक स्थगित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को अलोकतांत्रिक बताया। रांची में सांसद कला महोत्सव के तहत पेंटिंग कार्निवाल में 50,000 बच्चों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, चयनित बच्चों की पेंटिंग्स पहुंचेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,22,069 आवासों की दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का जताया आभार। और कोडरमा के झुमरे तिलैया में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप संपन्न। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर मिलेगा मौका।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।